हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स को लेकर। तो जैसा कि इसमें हम इंटीग्रेशन को लेकर बात कर रहे हैं और इंटीग्रेशन में इसमें मित्र आपका चल क्या रहा है। तो इंटीग्रेशन में जो कि हमने जनरल मेथड का लिया, सिंपल मेथड को पढ़ लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, अर्थात प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। और प्रतिस्थापन विधि से समाकलन के प्रश्नों को हम लोगों ने किस प्रकार से हल करना है, आज उसी प्रक्रिया को हम लोग समझने वाले हैं या प्रतिस्थापन विधि को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। जो प्रतिस्थापन विधि है वो समाकलन का एक भाग बना गया है। समाकलन जो हल करने की विधियां हैं वो द्वितीय विधि है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कह लीजिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन का यह अर्थ होता है कि यदि हमारे पास कोई समाकलन दिया जाए, उस समाकलन को या उस समाकलन के फलन जो दिए जाए, उस फलन के x जो भी या फलन जो दी जा रही, फलन को जिस राशि में दी जा रही है, जिस पदों में दिया जा रहा है, जिस राशि में दी जाती है, उस राशि को किसी दूसरी अर्थात अन्य राशि में रूपांतरित करना या प्रतिस्थापित करना ही आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो जैसा कि अभी मैं आपको लगभग कई ऐसे फार्मूले का डेरिवेशन भी कराऊंगा कि कैसे फार्मूले को हम लोग लॉन्ग को शॉर्ट के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वो चीज हम बात करना चाहेंगे और कुछ ऐसे फार्मूले को बता दिया जाए जिससे कि आपके एक्सरसाइज, चूंकि इसमें 10.1 लगभग आपका हो चुका है, 10.2 भी हो चुका है शायद, नहीं सॉरी, 10.1 को लेकर हम बात करेंगे। और 10.1 की जो क्वेश्चन होंगे, हम जितने भी आज आपको फार्मूले बताएंगे वो फार्मूले यदि आप समझ लेते हैं तो क्लियर है कि 10.1 एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पहले फार्मूले को लेकर, या ये समझाना चाहूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अर्थात प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम प्रश्न की बात करना चाहें तो ये रहा आपका प्रश्न भी है कह लीजिए, और इसे मैं फार्मूला भी मानकर चलता हूं। क्या इंटीग्रेशन कर दिया जाए क्या ax प्लस बी, और जो इस पावर हो यहां पर यंग दिया जाए इंटू dx। अब देखिए क्या है गाइस कि इसे अगर मैं सॉल्व भी करना चाहूं तो सॉल्व करना क्या होगा। सबसे पहले यहां जो हमें ax प्लस बी जो हमारा फलन दिया जा रहा है, चूंकि x के पदों में है, हमें इसे सेंस करना है या इस फलन को किसी दूसरी चर में क्या करना होगा, इसे प्रतिस्थापित कर देना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, और लेट के लिए क्या करना होगा, यहां से ax प्लस बी को हम क्या करेंगे, किसी दूसरी चर राशि में t ले सकता हूं और t के बराबर मानता हूं, अर्थात ax प्लस बी को जो है t के बराबर माना गया। इसके बाद प्रतिस्थापित करने पर, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापित करने पर इसके स्थान पे तो हम t लिख दे, t को लिख दिया जाएगा, बट यहाँ dx है, जो dx अर्थात मैं x के सापेक्ष जो समाकलन कर रहा हूं, इस dx को भी t के पदों में तोड़ना होगा। अर्थात अगर यहाँ फलन हमारा x के पदों में है तो यहाँ dx लिखा गया है, लेकिन फलन को अगर t के पदों में मान लिया जाएगा तो यहाँ हमारा जो dx हो उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो इस dx को हम dt बनाने के लिए करेंगे क्या मित्र, सबसे पहले जो हमने लेट किया है इसी को डिफरेंशिएशन करना होगा, वो भी किसके सापेक्ष, तो जो आपने दूसरी अर्थात अन्य राशि जो माना आपने t माना, उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना होगा दोनों पक्षों में। तो यहां लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे आप, अवकलन करने पर, अब दोनों पक्षों में आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष यदि आप अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा मित्र, आप ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा ax प्लस बी इक्वल टू, मैंने t लिया है, मैं साधारणता तरीका बताऊंगा, यदि आप स्टेप समझ आएंगे उसके बाद मैं करना क्या चाहूंगा आप देख सकते हैं कि थोड़ा जल्दबाजी का लीजिए, ट्रिक लेवल में आपको बता दूंगा। यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं t के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करना हो तो d बाई डी टी हमें करना होगा ax प्लस बी के साथ, और इक्वल टू d बाई डी टी करना होगा किसके साथ, तो t के साथ। यहां dt अपॉन dt का लीजिए, t का अगर मैं अवकलन करना चाहूं t के ही सापेक्ष, तो आप समझ सकते हैं इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1 मिलेगा। और यहां देखिए d बाई डी टी को हम दोनों यहां जो ब्रैकेट में दो पद है दोनों के साथ करना चाहूंगा तो मिलेगा d बाई डी टी, ax होगा और प्लस इनका मल्टीपल इनके साथ करेंगे तो d बाई डी टी किसके साथ, b के बाद b के साथ होगा। यहाँ देखिए dt को dt से यहां मैं कैंसिल करके क्या ला सकता हूं, 1 ला सकता हूं। और इस प्रकार से आप देखिएगा मित्र, यहां अगर करना क्या चाहें आप,
यहाँ ए जो कांस्टेंट इनको बाहर कर लीजिए, बचेगा आपके पास डी बाई डी टी, और यहाँ आपके पास एक्स बच रहा है तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी से आप पढ़ सकते हैं, और प्लस से प्लस कर लीजिए। यहाँ बी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी 0 मिल जाएगा, और इक्वल टू क्या मिलेगा 1। इसके बाद हम यहाँ समझते हैं, देखिएगा ए कांस्टेंट था, इनको हम ए लिखते हैं। यहाँ हमारे पास बचा dx अपॉन dt, तो लिख सकते हैं क्या dx अपॉन dt, और इक्वल टू 1 बचा है, देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 1 बचा है 1, और डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, हमें dx का स्थान पर क्या लिखना होगा, तो हमें केवल यहाँ पर dx ही छोड़ना है। तो देखिए dt जो है वो हर में है, पक्षांतर करेंगे तो a dx बराबर क्या मिलेगा dt मिलेगा, और यहाँ हमें a भी कांस्टेंट जो वैल्यू उसको भी पक्षांतर कर देना है, तो मिलेगा dx बराबर क्या dt बाई a मिलेगा। अब जब मैंने यहाँ फलन को इसे चेंज किया, इस फलन को चेंज किया t के पदों में, तो यहाँ dx स्थान पर क्या लिख सकते हो, dx स्थान पर लिख सकते हो dt बाई a। अब देखिएगा यहाँ अगर मैं इसको हल करने की बात करूं तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, और इसके स्थान पर ध्यान दीजिए मैंने क्या सपोज किया है t, तो मैंने लिखा t, और यहाँ पावर n है, पावर n कर लिया जाए। यहाँ dx और dx स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ dt बाई a, तो यहाँ लिखेंगे क्या dt बाई a। अब आप देखिएगा यहाँ t और a भी आपके t की ही पदों में है, बट यहाँ जो a है डिवाइड बाई a, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इनको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा क्या 1 बाई a को बाहर करेंगे, बचेगा इंटीग्रेशन t के पावर n इंटू dt। तो देख सकते हो ये है जो समाकलन के मानक रूप में बदल दिया गया, इसका स्टैंडर्ड रूल ये रहा। अब हम यहाँ करना क्या चाहेंगे, चूंकि आपने फार्मूला पढ़ा है x पावर n इंटू डी एक्स करके, इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के रूल से लिखना चाहें तो x पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या होता है n प्लस 1 होता है। तो यहाँ करना क्या चाहेंगे, यहाँ पर देखिए x पर n है, बट हमारे क्वेश्चन में t की पावर n है, तो भाई n की जो वैल्यू है उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो इसकी जैसा कि यहाँ n प्लस 1 देखा उसी प्रकार का मैं इनको करना चाहूँ तो यहाँ 1 बाई a कांस्टेंट ही है, तो इंटीग्रेशन यहाँ हट जाएगा, जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये t का पावर जो है n वो एक्स्ट्रा एक ऐड हो जाएगा, तो t का पावर क्या होगा n प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या मिलेगा n प्लस 1 प्लस c कर देंगे। अब करना क्या होगा, t जो हमारा है t के पदों में जो प्रश्न है उनको हमें चेंज करना होगा। पुनः जो हमारा क्वेश्चन था, देखिए आपने t इक्वल टू क्या लेट किया था, तो ax प्लस b, तो लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो देखिए यहां से 1 बाई जो a था 1 बाई को a लिखेंगे आप, और यहाँ इंटू कर लीजिए, या ब्रैकेट में ही लिख दीजिए क्या, यहाँ t लिखा जा रहा है, t का स्थान पर लिख सकते हैं क्या मित्र आप ax प्लस b, तो मिलेगा यहाँ से ax प्लस b, और यहाँ देखिए पावर क्या है n प्लस 1 है, तो आप यहाँ n प्लस 1 लिखेंगे, और डिवाइड बाई यहाँ n प्लस 1 है, n प्लस 1 करके ब्रैकेट यहाँ बड़े वाले ब्रैकेट को लगा सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज r प्लस c। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देख सकते ये जो हमारा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन ax प्लस b का पावर जो n इंटू आपका dx है, इनके फार्मूले को हमें इस क्वेश्चन को हल नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करेंगे, यदि आप जानते हैं ये जो आपका फलन दिया जा रहा है इसका जो समाकलन होगा वो किसके इक्वल टू होगा 1 बाई a, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या ax प्लस b, और पावर आपका n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1, तो इसके इक्वल टू होगा। तो यहां से ये समझ सकते हैं ये मेरा पहला फार्मूला है, या इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है, प्रतिस्थापन जो विधि है उसका ये सबसे पहला फार्मूला है। यदि इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे कि मैं यहां से आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन यहाँ 2x प्लस 3 का पावर क्या हो, यहाँ मान लीजिए लिखा जा रहा है क्या 2 लिखा गया है, और इंटू dx इनको करना क्या चाहेंगे आप, इसी फार्मूले से देखिएगा ax प्लस b का पावर n इंटू dx, यहाँ 2x प्लस 3 का पावर क्या है 2 इंटू dx, यहाँ n है और यहाँ n की वैल्यू क्या दी जा रही है 2 दी जा रही है, तो हमें करना क्या, देखिए इक्वल टू 1 बाई a है ना, तो 1 बाई a चूंकि x का गुणांक a की वैल्यू होती है, हमारे प्रश्न में x गुणांक क्या 2, तो होगा 1 बाई 2, और बड़े वाले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए यहाँ ax अर्थात जो आपके फलन दिए जा रहे हैं, फलन क्या है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 करेंगे, और पावर देखिए n की जो वैल्यू उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो यहाँ 2 है 2 में एक्स्ट्रा 1 करेंगे ऐड, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 मिलेगा। अब जो घात में लिखा जाता वही आपके हर में भी लिखा जाता, तो हर में भी 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज r प्लस c।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, अगर हमको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं, हमें प्रतिस्थापन विधि से कहा जाकर रिलेट करके करना चाहेंगे तब पर भी यही आंसर मिलेगा। तो हमारे इस फार्मूले के द्वारा हमको ये सीख मिला कि अगर कहीं इस प्रकार से प्रश्न मिले हैं तो हम इन प्रश्नों को बड़े साधारणता या इस फार्मूले के द्वारा आसानी पूर्वक से हम हल कर सकते हैं। तो ये फार्मूले को आप तैयार रखिएगा। या मित्र इस फार्मूले का यहां से देख सकते हो मैंने निगमन भी कर दिया है, आप इस फार्मूले को नोट करिए और इसके बाद मैं सेकंड फार्मूला आपको बताना चाहूंगा। तो इस प्रकार से देखने के बाद, तो इस प्रकार से मित्र ये वाला जो प्रश्न अभी है ये फार्मूला फर्स्ट मानेगा और इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं सेकंड वाले फार्मूले को लेकर बात करना चाहूंगा। तो ये आप रफ करिए, ये मैं क्वेश्चन को इधर से रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से अब हम सेकंड वाले फार्मूले को देखना चाहेंगे। सेकंड फार्मूला क्या है मित्र, वो हमें सेकंड फार्मूला में क्या दिया जा रहा है कि यदि आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो, वो क्या होने चाहिए आप देखिएगा। यदि इंटीग्रेशन क्या दिया हो dx अपॉन ax प्लस बी, यहां पर क्या दिया जा रहा है dx अपॉन क्या ax प्लस बी दिया जाए, तो हमें करना क्या है, इस प्रकार की यदि हमें फलन दिए जाते हैं तो इन फलनों को यदि मैं शॉर्ट के माध्यम से कह लीजिए या हमारे जो विधि है प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे करते हैं, या कह लीजिए इनका फार्मूला क्या होता है, इनके फार्मूले को हम लोग समझ लेते हैं। इनका फार्मूला क्या होगा, 1/a इंटू लॉग ax प्लस बी और प्लस सी होता है। अब ये आप डायरेक्टली फार्मूले को समझना चाहेंगे तो वो भी ठीक है, बट क्या है अगर आप फार्मूला तैयार कर लेते हैं तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछे जाएं या इससे आधारित कोई प्रश्न पूछे जाएं तो डायरेक्टली आप ये फार्मूले को हल करके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बट मैं करूंगा क्या, यहां से आप देखिए इस फार्मूले का मैं डेरिवेशन भी कर देता हूं कि इस फार्मूले के द्वारा या ये फार्मूला जो है इसके द्वारा जो ये मिला है वो किस प्रकार से कैसे मिला है। तो चलिए बात करते हैं हम यहां से। सर्वप्रथम करेंगे क्या, यहां से मैं लेट करूंगा क्या, यदि लेट ये करता हूं कि ax प्लस बी इक्वल टू मैं किसी दूसरी चर राशि जो है t के रूप में मैं प्रतिस्थापित करता हूं। तो चलिए इसके बाद मैंने प्रक्रिया बताया कि इनका हमें जो सेकंड कह लीजिए दूसरी जो आप चर राशि के रूप में प्रतिस्थापित करते उसी के सापेक्ष हमें अवकलन भी करना पड़ता है। तो t के सापेक्ष करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहे, a कांस्टेंट है और d का x का करेंगे t के सापेक्ष, तो मिलेगा क्या dx अपॉन dt और यहाँ b जो कि कांस्टेंट है 0 मिलेगा और इक्वल टू t का t के ही सापेक्ष जो अवकलन है 1 मिलेगा। इनका मल्टीपल इधर करेंगे तो a dx इक्वल टू dt और यहाँ dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt बाई a मिल जाएगा। अब यहां से देखिएगा कि अगर मैं करना क्या चाहूं इंटीग्रेशन, यहां dx था तो dx स्थान पर नोट कर सकते हो dt बाई a, तो dt बाई यहां a लिखते हैं। इसके बाद ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा कि आपने ब्रैकेट में इसके स्थान पर क्या माना है t, तो यहां t ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 1/, यहां चूंकि 1 छुपा हुआ है, 1/, जो a है वो बाहर कर सकते हैं, तो 1/a को मैंने बाहर किया, हमारे पास बचा क्या dt बाई t, क्या बचा dt और बाई t। तो अब देखिएगा इसके बाद अगर हल करना चाहे तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, इंटीग्रेशन यदि 1/x इंटू dx, तो ये जो होता है log x के बराबर होता है। यदि यहाँ 1/x है तो log x होगा, यदि 1/b सॉरी 1 अगर y है तो ये log y होगा, बट यहाँ पर dy होना चाहिए। उसी प्रकार अगर 1/t यहाँ पर है 1/t और यहाँ dt है तो log t होगा। तो आप देख सकते हो dt अपॉन t कह लीजिए या 1/t dt, तो ये भी क्या होगा log के बराबर होगा। तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा 1/a इक्वल टू क्या है हमारे पास dt अपॉन t है, तो 1/a कांस्टेंट बाहर करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं log t लिख सकते हैं और प्लस c। अब यहाँ t का मान आप पुट करेंगे तो t का मान रखने पर क्या मिलेगा आपको 1/a और log कर लीजिए, देखिए t के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो t का स्थान पर जो भी आपने प्रतिस्थापित किया क्या ax प्लस b, तो यहाँ लिखेंगे क्या ax प्लस b और प्लस c मिल चुका है। तो ध्यान दीजिएगा आपने यहाँ पर आपको कहा ये सेकंड जो फार्मूला है, देखिए यहाँ से इनको डेरिवेशन करने पर यही मिल रहा है, मैचिंग कर सकते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ ये है मित्र, जब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा, जैसे इंटीग्रेशन क्या है 1/5x प्लस 4 इंटू dx है, तो देखिए इनका जो समाकलन हमें करना हो,
इनका यदि हमें समाकलन करना है तो आप किस प्रकार कर पाएंगे, तो इसी फार्मूले पर आप देख सकते हैं कैसे फार्मूले के द्वारा ये लिखा गया है। तो यहां हम लिख सकते क्या, तो यहां चूंकि मैं समझना चाहेंगे क्या, यदि इंटीग्रेशन dx अपॉन कहीं अगर ax प्लस बी था तो इनको आपने लिखा 1/a लॉग आपका जो था ax प्लस बी इक्वल टू था, तो वही चीज देखिए dx अपॉन, तो dx यहाँ अंश में ही है ना, dx अपॉन ये है, यहाँ x का गुणांक a की वैल्यू होती है, हमारे प्रश्न में x गुणांक क्या है 5 है, यहाँ कांस्टेंट b, यहाँ कांस्टेंट क्या 4 है। अब इसको जैसे इसको मैं इतना लिख सकता हूं वैसे ही आपकी इस क्वेश्चन 1/5px प्लस 4 को इंटू dx को क्या लिख सकते हैं क्या 1/a, और a जो कि मैंने कहा x का गुणांक होता है, हमारे प्रश्न में x गुणांक क्या 5, तो 1/5 और मिला क्या log, यहाँ देख सकते हैं जो हमारे t आपने इसको सपोज करते थे या जो हर की वैल्यू होती है वही लिखते क्या 5px प्लस 4 और प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा। यदि फार्मूला आपका तैयार होगा तब मित्र आप देख सकते हैं इस प्रकार के फार्मूले के द्वारा हमें इस प्रश्न का जवाब बड़ा ही आसानी पूर्वक से कर लीजिए या कम ही समय में इसका जवाब मिल गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर अब अगले को बात करना चाहेंगे, या अगला जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले को लेकर बात करना चाहेंगे। तो ये मैं मित्र इधर से रफ कर देता हूं और इसे आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन को लेकर बात करना चाहेंगे। या अगला हमारा जो फार्मूला है वो एक्सपोनेंशियल पावर को लेकर बात करेंगे हम। तो थर्ड वाले फार्मूले को समझना चाहेंगे, ये आप नोट करिए, और नोट करने के बाद मैं तीसरे वाले फार्मूले को लेकर दिखना चाहूंगा। देखिए ये चीज रफ कर रहा हूं। अब थर्ड वाला जो फार्मूला है वो क्या है मित्र, देखिए मित्र मैं यहाँ पर इस फार्मूले को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की ये बेस है या बेसिक क्लास करा रहा हूँ। यदि बेसिक क्लास को आप कर पाएंगे तो क्लियर है कि आगे के एक्सरसाइज के प्रश्नों को बड़े आसानी पूर्वक तभी कर पाएंगे जब ये चीज आपको पता रहेगा, और पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। पता नहीं अगर आपको है तो हमारे एक्सेलेंट 2.0 पर आप जोड़िए मित्र, और यहां से आपको आसानी पूर्वक मेथड बताया जा रहा है। मैं हूं धीरज कुमार, और आपको मित्र इस चैनल पर कक्षा 12वीं और 10वीं का इसमें आपको वीडियो हमारे माध्यम से मैथ के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, और इसके बाद अगले जैसे सत्र आपका स्टार्ट होगा तो 9वीं व 11वीं के भी मैथमेटिक्स की वीडियो स्टार्ट कर दी जाएंगी। ये जो वीडियो है वो बालाजी बुक से ली जा रही है, तो बालाजी से जो जितने भी क्वेश्चन संबंधित हैं उन क्वेश्चनों को हमारे माध्यम से मित्र यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए इसके बाद हमें जो थर्ड वाले फार्मूले को देखना है, थर्ड वाला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर ax प्लस बी और इंटू डी एक्स है। e यहाँ पर क्या एक एक्सपोनेंशियल पावर है, e के पावर ax प्लस बी, और इसका जो फार्मूला होता है 1/a और e के पावर ax प्लस बी और यहाँ प्लस c करके होता है। हम ये कह सकते हैं हमें ये फार्मूला दिया जा रहा है 1/a e के पावर ax प्लस बी और प्लस c करके दिया जा रहा है। तो भाई इस फार्मूले को भी समझते हैं, या डायरेक्टली अगर फार्मूला तैयार कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन फार्मूले को आप समझिए कि कैसे फार्मूला बना है। तो चलिए मैं समझ लेता हूं। यहां से मैं आपको जिस प्रकार से मैंने यहां पर जो एक्सपोनेंशियल का पावर जो है ax प्लस बी जो है उसको मैं t के पदों में मानता हूं, जो कि t मान लेता हूं। अब मैं आपको बता चुका हूं इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट रहा, dx का जब t के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt मिलेगा, एक टू t का अवकलन करने पर 1 मिलेगा। यहां मिलेगा क्या a dx बराबर dt मिलेगा, और dx की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो dt बाई e मिला। तो चलिए यहाँ dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इतना लिख देंगे। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन क्या e के पावर, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर t लिया हूं तो e पावर t, और dx स्थान लिख सकते हो क्या dt बाई ए, तो dt और बाई e मिला। इसके बाद देख सकते हैं यहां पर मित्र करना क्या है, dt बाई ए में जो a लिखा जा रहा वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/a को बाहर करते हैं, बचा e पावर t इंटू डी टी। अब देखिएगा यहां करना चाहेंगे 1/a जो है वो बाहर ही है। अब देखिए e पावर t इंटू डी टी, तो आपने पढ़ा क्या, एक फार्मूले को पढ़ा होगा, मैं बता भी चुका हूं, e पावर x इंटू डी एक्स क्या होता है, तो e पावर x के ही बराबर होता है। यहां अगर e पावर x होगा तो यहाँ dx होगा, यहाँ t है तो यहाँ dt, देखिए वही चीज है। तो e पावर t का जो फार्मूला होगा e पावर t प्लस c ही होगा, 1/a कर लीजिए, e के स्थान पर क्या आपने इधर से देखिए प्रतिस्थापित किया था, ax सॉरी
यहाँ e की पावर है तो e की पावर t की वैल्यू ये पुट करना होगा ax प्लस b, और इन्हें मैं ब्रैकेट में क्लोज कर सकता हूं, प्लस c कर रख सकते हैं। तो देखिए यही जो फार्मूले यहां पर दिखाए गए हैं, तो आप इस फार्मूले को बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं और फार्मूले को तैयार भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर हमारा मित्र कौन था, प्रश्नकार है, ये हमारा जो फार्मूला था, तो फार्मूला जो हमारा है वो थर्ड था। अब इस प्रकार से मैं फार्मूले अगले को बात करना चाहूंगा, ये आप नोट करिए, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए अगला जो हमारा फार्मूला वो क्या है, अगला अर्थात चौथा जो फार्मूला है वो बताया जरा क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हमें दिया जा रहा है, यहां से देखिएगा मित्र ए स्क्वायर प्लस एक्स जो स्क्वायर दिया जा रहा है, यहां पर हमें यह समझना होगा कि मित्रों यहां जो मैं लेट करूं अर्थात जो मानू वो क्या मानू, इसके पहले जो था वो देख सकते थे, बड़े आसानी पूर्वक से आप समझ सकते थे, लेकिन यहां समस्या बन सकती है। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहले देखा जाए कांस्टेंट जो वैल्यू ए स्क्वायर है क्या, तो हम यहां अगर a है तो x स्थान पर आप फार्मूले को देखकर समझ सकते हैं ये tan का बन रहा है, तो g tan का बन रहा है, बट यहाँ जो 1 होना चाहिए 1 का स्थान पर a है, तो अभी हम tan मानते थे या tan मान सकते थे, बट यहाँ a का 1 के स्थान पर a है, तो हम यहाँ क्या लेंगे a tan थीटा लेंगे। ये कह लीजिए x का स्थान पर मैंने क्या सपोज किया a tan थीटा, इनका अवकलन कर दीजिए तो dx बराबर क्या मिलेगा, a आपका कांस्टेंट है, tan का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसका अर्थ हुआ dx स्थान पर a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पुट कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न को समझते हैं, dx स्थान पर लिख सकते हो क्या a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और डिवाइड बाई a स्क्वायर जो है a स्क्वायर का स्थान पर a स्क्वायर लिखेंगे, बट यहाँ x स्क्वायर x स्थान पर या x स्क्वायर बट x का स्थान पर ये लिखेंगे a tan थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, जो a सेक स्क्वायर थीटा है उनको हम उसी प्रकार नोट करते हैं, बटे कर लीजिए। देखिएगा यहाँ a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखते हैं, प्लस a का यदि मैं स्क्वायर करूं क्योंकि इनका होल स्क्वायर है, इनको दो बार गुणा करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा, tan को भी दो बार गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, और देखिए डी थीटा बचा हुआ है तो डी थीटा नोट करते हैं। इसके बाद देखिए यहां मैं हल कर रहा हूं मित्र, अंश में देखिए क्या लिखा जा रहा है a सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, देखिएगा यहां भी a स्क्वायर है यहां भी a स्क्वायर, तो मैं a स्क्वायर उभयनिष्ठ बाहर कर सकता हूं, हमारे पास यहां बचा क्या 1 प्लस ये स्क्वायर बाहर चुका है या a स्क्वायर बाहर हो चुका है, बचा केवल हमारे पास क्या tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। यहाँ देखिए एक a से एक कट जा रहा, अभी एक a बचा हुआ है, और ये जो 1/a है वो कांस्टेंट, इनको बाहर ही कर ले तो बेहतर होगा। बचा हमारे पास ऊपर क्या सेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई कर लीजिए। देखिए सर्वसमिका से अगर आप तैयार किए हैं तो आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि सेकंड जो आपका सर्वसमिका होता है वो कक्षा 10वीं क्लास में बताया गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कह लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। देखिए अंश और हर की जो वैल्यू है वो सेम है अर्थात मिल रहा है। बचा हमारे पास क्या 1/a इंटू, यहाँ देखिए क्या बचा 1 बचा, जब कैंसिल हो जा रहा है तो क्या बचा 1 और डी थीटा बचा। यहां करेंगे क्या 1/a कांस्टेंट है बाहर किया, और देखिए 1 डी थीटा, यदि आपको पता होना चाहिए मैं बता भी चुका 1 dx अगर हो तो इनका जो समाकलन होता है x होता है, जिसके पदों में या जिसके सापेक्ष हम समाकलन करना चाहेंगे उनका वही वैल्यू हो जाता है, x का सापेक्ष करेंगे x होगा, अगर कहीं इंटीग्रेशन 1 dy होता तो इसका समाकलन क्या होता y, वैसे ही 1 d थीटा है तो इनका समाकलन क्या मिलेगा थीटा मिलेगा। इसके बाद समझते हैं अब यहां पर करना क्या होगा, 1/a लिखने के बाद यहाँ थीटा जो है मैं थीटा की वैल्यू यहां से याद कर सकता हूं। देखिए अगर यहां से थीटा की वैल्यू याद करना तो ये a जो कि गुणांक है पक्षांतर करेंगे बटे हो जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या x/a, इनको पक्षांतर करेंगे बटे होगा, इक्वल टू क्या बचा, यहां केवल बचा आपके पास tan थीटा, बट यहाँ थीटा के वैल्यू याद करना चाहेंगे, tan को भी मैं चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, tan को भी पक्षांतर करेंगे तो tan का पक्षांतर करने पर उनका जो व्युत्क्रम होगा वो tan इनवर्स होगा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ x/y आपका a हो जो है वो कोण का कार्य कर रहा है इक्वल टू थीटा, इसका ये रहा थीटा के स्थान पर लिख सकते हो tan इनवर्स x/a, तो यहाँ लिख सकते हो tan इनवर्स x/a, ये आपका क्या रहा फार्मूला।
मैं ये कह सकता हूं मित्र क्या बड़े ही बेहतर फार्मूला है क्या कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए और प्लस सी के बराबर होगा। यहाँ प्लस सी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप जरूर याद करिए क्योंकि इसकी आवश्यकताएं हमको पढ़ने वाली हैं। एक्सरसाइज 10.2 में भी पड़ेगा और 10.1 जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें भी इसकी आवश्यकताएं पढ़ने वाली हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ हमारा जो फार्मूला रहा, फार्मूला नंबर 4 जो है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका फार्मूला है। तो मित्र इस प्रकार से आप इन्हें नोट करिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर या कह लीजिए जो हमारा फार्मूला 5th वाला है उसको हम बात करने वाले, तो ये नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं, ये मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं और इसके बाद हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन को कौन से फार्मूले को। तो हमारा जो फार्मूला है अगला क्या है, अर्थात पांचवा जो फार्मूला क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। ये जो है फार्मूला आप देख सकते हैं रूट को, या इस प्रकार से देखने के बाद आपके दिमाग में तुरंत ये चीज ख्याल आता होगा कि शायद ये साइन का है, क्या जी साइन का है, बट यहाँ ए स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है ना। तो अभी हम समझते हैं इसका क्या फार्मूला बन सकता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। फिर वही प्रक्रिया, यदि आप देख सकते मैंने कहा साइन के रूप का बन रहा है या साइन का फार्मूला बन रहा है तो हमें यहाँ साइन ही लेना होगा, बट यहाँ ए स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है क्योंकि यहाँ ए के स्थान पर क्या था 1 था। तो हम भाई x इक्वल टू जो साइन थीटा हमको माना था, यहाँ अगर a के स्थान पर a है तो हम यहाँ a के स्थान पर a नोट कर लेते, अर्थात x इक्वल टू क्या लेते a साइन थीटा। तो चलिए वही प्रक्रिया अगर अवकलन करना चाहें तो dx बराबर a क्या मिलेगा, साइन का अगर हम देखना चाहें जो अवकलन होता है वो cos होता है, cos थीटा इंटू डी थीटा। क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में जो है मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन किया हूँ, क्योंकि साइन थीटा अगर मैंने लिया तो हमारा जो फलन है वो थीटा के ही पदों में है, तो मैं दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष थीटा के ही सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। तो वही यहां देखते हैं क्या इंटीग्रेशन dx का स्थान वो लिख सकते हो क्या a cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, देखिए रूट में है रूट में कर लीजिएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्थान पर a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कर लीजिए। यहां देखिएगा x है और मैं x स्थान पर a साइन थीटा पहले से ही मान चुका हूं, यहां स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद की जो प्रक्रिया वो देखते हैं, इक्वल टू करने के बाद हमारे पास अंश में a cos थीटा और डिवाइड में देखिएगा यहां जो हमें रूट में दिया जा रहा है क्या a स्क्वायर माइनस a को अगर डबल बार गुणा करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा और साइन को डबल बार गुणा करेंगे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद देखिए यहां जो हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनको आगे आप प्रक्रिया बढ़ाते रहिए। अंश में a cos थीटा है और हर में देखिएगा क्या है, हर में है क्या रूट में लिखा जा रहा है क्या, देखिएगा यहां भी a स्क्वायर यहां भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को मैं बाहर कर लेता हूं तो बचेगा यहां पर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिएगा यहां क्या करना चाहेंगे a cos थीटा और डिवाइड बाई देखिएगा मित्र ये a स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट में है, अर्थात ये कह सकते हो ये क्या है गुणा में है, तो गुणा से अगर हम इनको बाहर कर लें तो a स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा वो बाहर आने पर a बचेगा, क्योंकि कह सकते हो स्क्वायर से रूट भी कट गया, ये भी तो कह सकते हो। चलिए रूट के अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वश्रम का याद करिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ होगा क्या cos स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट भी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आपका डी थीटा मिला। इक्वल टू करते हैं, यहां देखिए a से a कैंसिल होगा मित्र, हमारे पास अंश में क्या बचेगा cos थीटा अपॉन, ये देखिए स्क्वायर से अगर रूट कट चुका है तो केवल cos थीटा ही बचा, तो cos थीटा इंटू क्या मिला d थीटा। अब यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट इक्वल टू क्या मिला, देखिए 1 d थीटा, और मैं समझ सकता हूं कि 1 का अगर हम समाकलन करना चाहें थीटा के सापेक्ष तो थीटा ही मिलेगा, और यहाँ थीटा की अगर हम वैल्यू दिखाना चाहें, यहां मैं नोट करता हूं या चलिए यही दिखा देता हूं कि अगर मैं थीटा का मान ज्ञात करना चाहूं तो थीटा का मान यहां से निकाल सकते हैं, a को पक्षांतर करूंगा तो x बाई a मिलेगा और बचेगा हमारे पास केवल साइन थीटा, और ये साइन को पक्षांतर करेंगे तो साइन इनवर्स x बाई a इक्वल टू क्या मिला, साइन थीटा मिला, सॉरी थीटा केवल मिला। इसका ये अर्थ रहा कि थीटा का स्थान पर मैं साइन इनवर्स x बाई a पुट कर सकता हूं। तो आप यहां देखिएगा मित्र क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन हमारे पास जो प्रश्न था क्या
dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होगा वो थीटा की वैल्यू में पुट करूंगा तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए आर प्लस सी, इसके इक्वल टू होगा। तो ये देख सकते हैं कि आपके साइन के पदों में अर्थात ये कहीं फार्मूला में लिखा कि dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आप बता सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के बराबर होता है, या साइन इनवर्स एक्स बाई ए बोल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से भी हमने देखा कि ये प्रश्न नंबर कौन था मित्र, तो प्रश्न नंबर ये कह लीजिए, प्रश्न नंबर कह लीजिए या फार्मूले नंबर कह लीजिए, फार्मूला 5th करके था और ये फार्मूला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट करके है। तो इस प्रकार से मित्र हमने 5 फार्मूले के देखा, और भी हमारे क्वेश्चन में ऐसे फार्मूले मिलते रहेंगे तो मैं वहां पर भी आपको इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा। तो आइए बात करते हैं क्या एक्सरसाइज को लेकर। जो हमारा 10.1 एक्सरसाइज है केवल इन्हीं फार्मूले पर आधारित है। यदि मित्र आपको फार्मूले तैयार हैं, यदि फार्मूले तैयार होंगे तो प्रश्नों को या एक्सरसाइज को करना तो केवल 10 मिनट का कार्य है, लेकिन मेरे द्वारा जो समय लग रहा है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं या धीमी चाल से कहीं से पढ़ा रहा हूं, इसलिए समय लग रहा है। आप अस्थायी रूप से जब तक पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, आप यदि वीडियो को स्टार्ट की एक्सरसाइज को प्रारंभ किए तो पूरा वीडियो उसको देखिए। यदि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि प्रश्न में जो हमारे एक्सरसाइज में जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है और कितने इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन इसमें है, तभी आप समझ पाएंगे। और नहीं तो आप 2 क्वेश्चन हल करने के बाद आपको ऐसा आभास होगा कि यार प्रश्न तो बड़ा इजीली है। नहीं, आप सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे कि हाँ इसमें कौन कौन से टिप्स रखे जा रहे हैं, कौन कौन से नए फार्मूले मिल रहे हैं, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब मित्र यहां इन फार्मूले को डेरिवेशन कराने के बाद यहां मैंने लगभग आपको 5 फार्मूले बताया जो भी इंपॉर्टेंट करके था। अब इन्हीं फार्मूले पर आधारित यहां जो आपके एक्सरसाइज दिए जा रहे 10.1, उन 10.1 क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो इसके बाद चलिए यहां पे प्रारंभ करना चाहेंगे क्या, तो मित्र इस प्रकार से आप यहां एक्सरसाइज 10.1 के प्रश्न नंबर 1 को लेकर बात करना चाहेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 1 में कुल मिलाकर हमें 6 प्रश्न दिए जा रहे हैं। और ये जो 6 प्रश्न हैं अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया उन्हीं फार्मूले पर सभी प्रश्न जो है आधारित है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन को लेकर। तो यहां हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2x प्लस या रूट में 2x माइनस 3 इंटू डी दिया जा रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करना चाहूं तो दिया क्या जा रहा है, एक बार पुनः देखते हैं क्या रूट में 2x माइनस 3 का इंटू डी दिया जा रहा है। तो देखिए अगर मैं इसे हल करना चाहूं तो आप मित्र इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 का जो पावर होगा 1/2 इंटू डी, इसलिए क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 मिलेगा, तो यहां से मैं 1/2 को लिख सकता हूं। अब देखिएगा अभी मैंने आपको फार्मूला बताया चूंकि क्या कि अगर ax प्लस बी पावर कहीं 1/2 या पावर n इंटू डी हो, इनका जो फार्मूला होता है वो मित्र अभी मैंने बताया कि 1/a, और बड़े ब्रैकेटों में आप इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1। इस प्रकार से आपने इस फार्मूले को देखा। तो सेम आप देख सकते हैं मैचिंग कर रहा है, यहाँ पर प्लस में है यहाँ माइनस से, प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो फलन है वो फलन को उसी प्रकार हल, हम जैसे यहाँ ax प्लस बी लिखा तो यहाँ ax प्लस बी लिख देंगे। हमारे क्वेश्चन में 2x माइनस 3 है तो मैं 2x माइनस 3 पुट कर दूंगा। बट यहाँ देखिए x का जो गुणांक है वो बाहर निकल जाता है। तो अगर उसी प्रकार मैं इस क्वेश्चन को हल करना चाहूं तो यहाँ x का गुणांक क्या 2, तो 1/2 को मैं कहां कर सकता हूं बाहर, और बड़े ब्रैकेटों में इस प्रकार में लिख सकता हूं क्या, जो हमारा फंक्शन है क्या 2x माइनस 3 है और इनका जो पावर है 1/2 है, तो उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है फार्मूले के नियमानुसार, तो 1/2 प्लस 1 कर लिया जाए और बटे में वही प्रक्रिया 1/2 प्लस 1 करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए। इनको और सरलतम रूप में बना दिया जाए तो 1/2 ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, यहाँ 2x माइनस 3 का जो पावर है 1/2 को अगर 1 से जोड़ेंगे 3/2 मिलेगा, डिवाइड बाई इनको भी अगर ऐड किया जाए तो 3/2 तो 3 मिलेगा, और भाई जो 2 होगा वो 2 अंश में हो जाएगा, तो मैं यहाँ अंश में लिख देता हूँ, चलिए इंटू 2 में अंश में इधर लिख देता हूँ। और देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीपल में है, और इसके बाद ये हर में है ये अंश में, और प्लस सी यहाँ ऐड कर लीजिए, तो हमें मिला क्या 2x माइनस 3 का जो पावर है 3/2 और डिवाइड बाई 3 और प्लस सी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन प्रश्नों के जो जवाब है बड़े आसानी पूर्वक से इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं।
तो ये प्रश्न नंबर आपका पहला था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को देख करना चाहेंगे। तो ये मैं रफ कर रहा हूं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं, बड़े आसानी पूर्वक से देखना चाहेंगे। यहां दिया जरा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन 1/5x-4 इंटू dx। देखिए यहां से फार्मूले को ही देखते ही सॉरी क्वेश्चन को देखते ही फार्मूला दिमाग में तुरंत सेट हो जाता है कि यार कौन सा फार्मूला हम हल करने वाले, कौन से फार्मूले को यहां पर हल करने वाले हैं। तो अभी मैंने फार्मूला बताया क्या, इंटीग्रेशन 1 कहीं ax प्लस बी मिले। तो इनका जो फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया कि 1/a और लॉग में आपका ax प्लस बी और प्लस सी मिलता है। वही चीज इसी फार्मूले पर ही आधारित हमारा प्रश्न भी दिया जा रहा है। क्या, अगर मैं इनको हल करना चाहूं, देखिए यहां से x गुणांक क्या था वो बटे में हो जा रहा है। तो यहाँ x गुणांक क्या है 5, तो 1/5 को बाहर कर लिया जाए। लॉग के पद में है तो लॉग कर लीजिए और ब्रैकेट में जो लिखा जा रहा है कोष्टक में देखिए यही फलन उठाकर रखा जा रहा है। तो यही फलन उठाकर हम रखेंगे 5x-4 और देखिए प्लस सी ऐड है, प्लस सी कर सकते हैं। अब आपको हम कितना सरल बताएं, आप सोच समझ सकते हैं कि यार इतना आसान क्वेश्चन कि प्रश्न को मैंने लिखा और एक ही लाइन में जवाब जी। ऐसी प्रक्रिया आप तभी कर पाएंगे जब मित्र आपको फार्मूले तैयार होंगे। तो फार्मूला अवश्य तैयार कीजिए। यदि फार्मूला नहीं तैयार कर रहे हैं तो सारी कमी क्या होगा कि आप क्वेश्चन को ही हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार मैं ये सेकंड क्वेश्चन करके था, मैं थर्ड क्वेश्चन को बताना चाहूंगा। यहां थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन e के पावर 2 माइनस 3x इंटू डी एक्स दिया जा रहा। अभी मैंने लगभग इसका फार्मूला अगर बताया होगा, ठीक है बताया, अभी मैंने क्या बताया, अभी काम कर लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन कहीं e के पावर यहां मिल जाए क्या ax प्लस बी इंटू डी एक्स। तो मैंने कहा 1/a e पावर ax प्लस b के ही बराबर होगा। क्यों, यही बताया गया ना जी, यही बताया गया। तो देख सकते यहां पर क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल पावर जो यहां पर था इसको इस प्रकार लिखा गया। हमारे पास जो x का गुणांक है वो डिवाइड बाई हो जाता है, या कह लीजिए कि वो कांस्टेंट वैल्यू जो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या -3 है, तो -1/3 बाहर हो जाएगा और आप इन्हें ब्रैकेट में लिख सकते क्या, e की पावर। तो e की पावर जो लिखा जरा फंक्शन 2 माइनस 3x कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब आप समझते रहिए, एक लाइन में प्रश्न और वही एक लाइन में आंसर। मतलब प्रश्न एक लाइन क्या, मतलब जो भी प्रश्न उसको नोट किया डायरेक्टली उसके नीचे उत्तर हुआ। तो हमको इस चीज को तभी कर पाएंगे जब ये फार्मूला, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूला है। तो चलिए इस प्रकार से हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को करना चाहेंगे। क्या दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन यहां लिया जा रहा 1/3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अभी आप देख सकते फार्मूला सामने है, तो अभी क्या है आप फार्मूले की देख सकते हैं कि x का जो गुणांक होता है वो बाहर हो जाता है। x गुणांक क्या 3, तो 1/3 बाहर। ब्रैकेट में क्या होगा, लॉग लिख सकते हो या बिना ब्रैकेट से आप कोई दिक्कत नहीं है तो लॉग लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये जो फलन करके था वो x के रूप में, तो लॉग x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यही 3x प्लस 4 और प्लस c। तो ये प्रश्न नंबर आप देख सकते चौथे तक प्रश्न को किया गया। बड़ा ही आसानी पूर्वक से मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपका फार्मूला जो है वो आपको तैयार है। जब आपको फार्मूला तैयार है तो प्रश्नों के जो जवाब होंगे वो भी आपको बड़े सरलतम पूर्वक से मिलते चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। दिया जरा -1 यहाँ क्या है 1 प्लस 2x माइनस 5 का होल पावर क्या मिला है 2 इंटू डी एक्स। ये प्रश्न लाजवाब है, आइए समझते हैं। अब देखिए ये जो फार्मूला, अभी मैंने फार्मूला इस पर भी बताया क्या, अगर कहीं इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बताए तो यहां क्या होता है, इसका फार्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर होता है और प्लस c, तो ये कांस्टेंट रूल ही है आपका इंटीग्रेशन का। तो वही चीज करने वाले, मतलब ये भी फार्मूला या ये फार्मूले से ये जो क्वेश्चन ये भी आसान होने वाला है। देखिए कैसे, 1/a क्या है x का गुणांक, सॉरी x का गुणांक नहीं मित्र, यहां पर जो हमें कांस्टेंट वैल्यू था वो a की वैल्यू है। हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन एक चीज और समझिएगा, अगर यहाँ प्लस में दिया जाए तो tan बनेगा और यहां अगर माइनस में दिया तो cot बन जाएगा। मैं लिख सकता हूं क्या फार्मूला, माइनस dx अपॉन a स्क्वायर प्लस अगर कहीं x स्क्वायर लिखा जाए तो 1/a, या लिख सकते क्या 1/a cot इनवर्स x by a मिलेगा, cot इनवर्स x by a प्लस c।
तो ये भी कॉट के ही पद में होगा। अब यहाँ भी जो यक्स का गुणांक है वो बटे में कर लीजिए, यक्स गुणांक 1/2, देखिए यक्स गुणांक 2 है ना, तो 1/2 और क्या मिलेगा कॉट इनवर्स एक्स बाई एक्स का स्थान पर क्या है 2x - 5, तो 2x - 5 और डिवाइड बाई a का स्थान पर आप 1 लिख सकते हो। फिलहाल इस 1 का जो वैल्यू है वो यहाँ 1 को देखा जब 1 नहीं लिखेंगे तब पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो 1/2 कॉट इनवर्स 2x - 5 और इतना ही कर लीजिए प्लस c, तो ये आपका आंसर हुआ। प्रश्न नंबर कौन था ये 5वां। इसी प्रकार हम 6वें प्रश्न को करने वाले, इंटीग्रेशन क्या है 1/1 - 3x - 7 का होल स्क्वायर इंटू dx रहा। तो देख सकते हो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला समस्या शायद आपको दे रहा होगा, यहां पर 1 माइनस करके है शायद। एक बार मैं प्रश्न को पुनः देखना चाहूंगा। प्रश्न जो है मित्र वो हमें रूट में दिया है, मैं थोड़ा सा लिखने में कहीं समस्या कर दिया। तो यहाँ जो हमें दिया जरा 1 माइनस जो कि रूट में है, अभी देख सकते हो कि ये भी अभी मैंने फार्मूले इस क्वेश्चन से संबंधित फार्मूला बताया क्या, चूंकि इंटीग्रेशन कहीं मिला हो 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आपने देखा साइन इनवर्स x/a के बराबर होता है। तो यहां भी वही चीज करने वाले, बड़ा ही आसान है, आप समझ सकते हैं। तो साइन इनवर्स में डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स x/a और x की वैल्यू क्या है 2x - 7 है, सॉरी 3x - 7, तो 3x - 7 और डिवाइड बाई a, यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होती, कांस्टेंट वैल्यू हमारे प्रश्न में 1 है, और प्लस c, इनको लिखना चाहे तो साइन इनवर्स 3x - 7 और प्लस c, आप इस प्रकार से इसके जवाब को लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर अभी पहले में जो 6 प्रश्न दिया गया था उन 6 प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर दिया गया मित्र, आप देख सकते समझ सकते हैं। तो वह हम चलते हैं क्या प्रश्न नंबर 2 को लेकर, कि हमारे प्रश्न नंबर 2 में कहा क्या जा रहा है आपसे। तो मित्र इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर आपका 2 करके मैंने आपसे कहा। प्रश्न नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहां से हमें 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो आइए बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो जो सबसे पहला इसका प्रश्न दिया जा रहा है इंटीग्रेशन cos 3x + π/2 इंटू dx करके दिया जा रहा है। तो हम यहां पर करना क्या चाहेंगे कि देखिए पहले प्रश्न को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है cos 3x + π/2 इंटू dx। अब यहां पर हमें यह समझना है मित्र कि cos 3x + π/2 इंटू dx जो है, अब यहां जो cos x है इस x को यदि हम t के सापेक्ष या t के पदों में ही मानते हैं, ये जो चर राशियां हैं, ये जो फंक्शन हमारी है, जो यहाँ पर x की वैल्यू है या थीटा की वैल्यू है, उसको हम किसी दूसरी या अन्य चर राशि t के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। या तो मैं आपको डायरेक्टली ये चीज फार्मूला बताना चाहूंगा, आप इस फार्मूला से भी हल करना चाहें, कौन सा cos, यदि ax + b इंटू dx हो तो यहां पर इस फार्मूले के द्वारा अगर हल करना चाहें मिलेगा क्या, यहां cos को मैं साइन के पदों में तोड़ सकता हूं, बस x का जो गुणांक होगा बटे में होगा 1/a sin ax + b और प्लस c के बराबर होगा, 1/a sin ax + b प्लस c के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये फार्मूला, अगर इस फार्मूला से करना चाहोगे और भी आसानी पूर्वक से कर सकते हो, चलिए फार्मूले के हिसाब से कर लिया जाए। तो हमारा जो फार्मूला है कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो देख सकते हो कि यहां पर मैंने कहा फार्मूला में x का जो गुणांक है वो बाहर हो जाता है, तो यहाँ x गुणांक 3 है तो 1/3 को मैं क्या करूं बाहर कर दूं। इसके बाद देख सकते हो कि cos का जो समाकलन होता है वो साइन के पद में था, साइन होता है, साइन कर लीजिए। अब यहाँ जो x की वैल्यू है यहाँ पर वही लिखा जा रहा है, x की वैल्यू क्या यहाँ पर है 3x + π/2 इंटू क्या मिला dx मिला, सॉरी dx का प्लस c होना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी आपने इस फार्मूले के द्वारा अगर करना चाहोगे तो कुछ ऐसे ही पल भर में आप क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो। बट यदि मैं हल करना चाहूं मान करके या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहूं या कह लीजिए या मैं किसी दूसरी चर राशि t के सापेक्ष करके देखता हूं क्या मिलेगा, तो ये एक जवाब हो सकता है या ये एक जवाब मिल चुका है, इसी को पुनः एक बार में हल करना हो लेकिन किसी दूसरी मेथड के द्वारा। cos क्या प्रश्न है 3x + π/2 इंटू dx। हमें करना क्या है 3x + π/2 को मैं t के सापेक्ष या t के पदों में लेता हूं और t के रूप में प्रतिस्थापित करता हूं। यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 3 का जो होगा वो कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, x करेंगे तो dx अपॉन dt मिलेगा और π/2 से है वो 0 मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर 0 नहीं लिख रहा, इक्वल टू t
का अवकलन यदि टी के ही सापेक्ष करना पड़े तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां मल्टीपल कर दीजिए 3dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt, और मैं dx की वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो dt बाई क्या मिलेगा, 3, क्या मिलेगा, dt बाई 3 मिलेगा। और इस प्रकार से देखिएगा यहां अगर अब पुट करना चाहे वैल्यू तो इंटीग्रेशन कॉस, इसके स्थान पर देखिए आप पुट कर इसके स्थान पर क्या आपने प्रतिस्थापित किया, t, तो cos t मिला, यहाँ dx और dx स्थान क्या लिख सकते हैं, dt बाई 3 लिख सकते हैं। यहां देखिए dt बाई 3 करने पर 1/3 जो है उनको बाहर कर लीजिए आप, बचा हमारे पास cos t dt, और cos t का जो हमें समाकलन होता है वो साइन होता है, तो मिलेगा 1/3 साइन t और प्लस c। तो 1/3 करने के बाद साइन करिए, t की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, t का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस पाई बाई 2 और प्लस c। तो इस प्रकार से आप देखिए वही जवाब मिला, बट ये है कि थोड़ा सा मैंने यहां से इस x की जो वैल्यू है इनको मैंने प्रतिस्थापित किया था किसके पदों में, t के पदों में। तो ये प्रश्न नंबर आपका पहला है। अब प्रश्न नंबर मैं द्वितीय को बात करना चाहूंगा, तो ये चीज रफ कर रहा हूं, आप इसे जल्द से जल्द नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर मैं 2 को लेकर बात करना चाहूंगा। प्रश्न नंबर जो 2 दिया जा रहा वो क्या, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 4x प्लस पाई बाई 6 इंटू dx है। अब देखिए इनका भी अगर फार्मूला समझना चाहें, क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, यदि sec स्क्वायर ax प्लस बी इंटू dx हो तो इनका जो फार्मूला होगा 1/a tan ax प्लस बी इंटू dx के बराबर होगा। तो देखिए अगर हम हल करना चाहें फार्मूला से, देखिए x का जो गुणांक है वो बटे में हो जाता है या बाहर निकल जाता है, x गुणांक 4 है तो 1/4 बाहर। अब इनका अगर मैं समाकलन करना चाहूं तो sec स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो tan होता है, तो tan मिला, देखिए यहाँ tan भी लिखा जा रहा है। x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, 4x प्लस पाई बाई 6 और प्लस c। तो बड़े ही साधारणता पूर्वक से आप समझ सकते हैं कि प्रश्नों का जवाब केवल क्षण भर में आपका जवाब तुरंत मिलेगा। मित्र मैंने आपको कई बार इस चीज को बताया कि केवल फार्मूला तैयार होना चाहिए, मैथमेटिक्स में केवल फार्मूले का ही तो कमाल है, अगर फार्मूला तैयार है मित्र जवाब तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से भी मैंने प्रश्न नंबर 2 को हल किया। अब हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर बात करना चाहेंगे, तो ये आप नोट करिएगा, और या तो मैं यहां नीचे ही बता देता हूं, देख लीजिएगा आप। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, x cos x डिग्री इंटू dx, और प्रश्न में कहा भी जा रहा है कि मैं इसके स्थान पर संकेत क्या दी जा रही है, हिंट दी जा रही है cos x रेडियन का स्थान पर मैं ये पुट कर सकता हूं। तो हमें करना क्या है, सॉरी मैं संकेत शायद संकेत जो है वो गलत लिखा हूं, यहां पर होना चाहिए क्या, cos पाई x अपान 180 है, तो हमारा संकेत ये बनेगा। तो देखिए यहाँ cos x का स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन cos पाई x अपान 180 इंटू dx। अब देखिएगा यहां से अभी फार्मूले के हिसाब से बात किया, जो x का गुणांक होता है वो बाहर हो जाता है बटे के रूप में, तो देखिए यहां से जो x का जो गुणांक है वो बाहर होगा क्या, 1 अपान क्या होगा, पाई बटे 180, और यहां जो cos x का जो समाकलन होता है वो साइन पद में होता है, तो साइन x, और x की जो वैल्यू है पाई x अपान 180 ही होगा, और प्लस c कर देंगे आप। इनको और हल करने की बात किया जाए तो देखिए इक्वल टू कर लीजिए, क्या यहाँ बटे का बटा है तो 180 ऊपर होगा, तो 180 अपॉन पाई, और मिल जाएगा क्या, साइन पाई x अपॉन 180 और प्लस c। तो इस प्रकार से आंसर आपको मिल चुका है। तो ये प्रश्न जो है मित्र मैंने देखा भी कि प्रश्न नंबर कौन था, तो प्रश्न नंबर 3 करके था। अब हम प्रश्न नंबर 4 को लेकर बात करना चाहेंगे, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 4 है वो क्या दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए यहां पर अगर मैं हल करना चाहूं बड़े ही आसानी पूर्वक से, देखिए 1 अपॉन क्या 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, जी हाँ। अब देखिए आपको प्रश्न ही लिखते ही समझ में आ जो गया होगा कि यार ये तो tan का फार्मूला बन रहा है जी। तो हमें करना क्या होगा, अभी फार्मूले को मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं या फार्मूले को याद करा रहा हूं, क्या कहीं 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिले इंटू dx करके होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू मिलेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करना चाहूं, जो x का गुणांक होता है
सॉरी, यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है देख सकते हो, ये अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ कि चलिए हम अगर इस फार्मूले को दिखाना चाहूँ तो शायद आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं आपको फार्मूले के नियम से नहीं बताना चाहूंगा। सिंपल विधि क्या, यहाँ जो हमारे पास 3x है उसके स्थान पर मैं t सपोज कर लेता हूँ। कितना t, तो अगर मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ, क्या लेट करता हूँ, क्या 3x इक्वल टू टी करता हूँ लेट, और इनका अगर मैं t के सापेक्ष अवकलन करूँ तो 3dx इक्वल टू dt मिलेगा, और dx स्थान पर क्या लिख सकते हो, dt बाई 3। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस देखिए 3x स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, t, तो t हुआ और स्क्वायर स्क्वायर इनटू यहाँ dx है, और dx स्थान लिख सकते हो क्या, dt बाई 3। और यहाँ देखिए 1/3 को मैं बाहर कर सकता हूं, बचा हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब तो आसानी पूर्वक से कह सकते हो ये tan का ही है ना, tan इनवर्स का g, तो 1/3 tan इनवर्स t और प्लस c मिला, तो 1/3 कर लीजिए tan इनवर्स t जो है, t की वैल्यू जो है वो 3x यहाँ पर हमने लिया है, तो 3x दिखा दीजिए और प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो चौथा करके था। चौथे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अब इस प्रकार से मैं चौथे के बाद पांचवें वाले प्रश्न को हल करना चाहूंगा। तो ये क्वेश्चन जो कि चौथा जो है आपका वो पूरा हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 5 को लेकर चर्चा करेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया, जरा इंटीग्रेशन 1/रूट में है क्या 1 माइनस 16x² इंटू dx। तो देखिएगा यहाँ 1/1 रूट में क्या है 1 माइनस 16 को मैं लिख सकता हूं क्या 4, और यहाँ x मिला तो लिख सकते हैं क्या 4x² का, यहाँ आप देख सकते हैं 16x² को लिख सकता हूं क्या 4x का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं 4x का होल स्क्वायर करने के बाद देखिएगा यहाँ dx लिखा जा रहा है, dx लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, मैंने आपसे कहा कि यदि आप फार्मूले तैयार किए हैं, यहां से अगर फार्मूले की बात किया जाए तो लिख सकते हो क्या 1/, अभी मैंने फार्मूला बताया क्या 1/रूट में 1 माइनस या a² लिख सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या है a माना गया था। हम यहाँ 1 के स्थान पर अगर a लेते हैं क्या होगा a² माइनस x² इंटू dx करेंगे, तो इनका जो फार्मूला मिलेगा वो क्या होगा साइन इनवर्स x/a इक्वल टू मिलेगा, और ये प्लस c किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले को इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मित्र आप इस प्रकार से यहां से अगर करना चाहें तो आप फार्मूले के भी माध्यम से कर सकते हैं, और या फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन तो मेथड बता रहा हूं उस विधि से करना चाहें तो यहां करना क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहां लेट करना चाहूंगा क्या, जो हमें x की वैल्यू दी जा रही है, यहां ये जो x की वैल्यू है 4x है, 4x को मैं t के इक्वल टू मान लेता हूं, और इसके बाद यदि मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं वो भी t के रिस्पेक्ट में, तो यहां देखिए 4 जो है कांस्टेंट मिला, और यहाँ x का करना चाहेंगे तो dx/dt मिलेगा, और t का जो है t के ही सापेक्ष अवकलन जो है वो 1 मिलेगा। यहाँ इनको क्रॉस करना चाहेंगे तो 4dx इक्वल टू क्या मिला dt, और यहाँ dx की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो dt इक्वल dt बाई क्या मिलेगा 4। तो यहाँ dx की जो वैल्यू है dt बाई 4 आपको मिल चुका है। अब करना क्या है मित्र, हमें यहाँ ये जो कि आपका प्रश्न रहा और इसी प्रश्न में हल करना है, तो यहाँ लिखते हैं 1/, यहाँ देखिए रूट में जो करके 1 है, 1 करने के बाद देखिएगा ये क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ सॉल्व कर रहा हूं। अब 4x के स्थान पर आपने क्या लेट किया t, तो यहाँ मिला आपको t² इंटू देखिए dx, और dx स्थान पर पुट कर सकते हो क्या dt बाई 4, यहाँ मल्टीपल करते हैं, और देखिए वहां यहाँ पर 1/4 है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इनको आप बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से, तो यहाँ बाहर करने पर क्या मिलेगा 1/4 को बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस t² इंटू dt मिला। अब यहां करना चाहे तो देखिएगा 1/4, और ये देखिएगा किसका फार्मूला है तो साइन इनवर्स का है, तो लिखना चाहेंगे साइन इनवर्स x/a होता है, बट x के स्थान पर क्या है मित्र t है, तो t/a, और एक ही जो वैल्यू है 1 है, तो डिवाइड बाई 1 लिखो या ना लिखो कोई समस्या इसमें नहीं होने वाला है, तो प्लस c ऐड करेंगे। बट करना क्या है, यहां से साइन इनवर्स जो हमें t की वैल्यू आपने लेट किया था, t का स्थान पर 4x आप पुट कर सकते हैं, तो मिलेगा यहां से 4x r प्लस c। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 2 को लेकर मैं चर्चा कर रहा था, उसमें से प्रश्न नंबर 2 का जो लास्ट वाला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, और आप यहां देख सकते हैं उनके जवाब कुछ 1/4 साइन इनवर्स 4x प्लस c मिल रहा है। तो मित्र आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको पुनः, परंतु ध्यान दीजिएगा मित्र की
इस बालाजी राइटर की बात कर रहे हैं। आपको प्रश्न नंबर यहां से एक्सरसाइज जो चल रहा है एक्सरसाइज 10.1 के प्रश्न नंबर 1 व 2 को बताया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर कल बताना चाहेंगे, लेकिन एक चीज और मित्र समझिएगा, प्रश्न नंबर 3 को यदि मैं हल करने की बात कहूं तो प्रश्न नंबर 3 को हल करने के लिए यहां से मैं सबसे पहले कुछ ऐसे फार्मूले को बताना चाहूंगा। फिलहाल मैं अगले वीडियो में आपको बताना चाहूंगा प्रश्न नंबर 3 को लेकर, लेकिन प्रश्न नंबर 3 को जब हम हल करेंगे उसमें कुछ ऐसे फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो आपको जानना बड़ा ही जरूरी है, क्या, जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। जैसा कि अगर हम बात करना चाहें साइन 2 थीटा को लेकर, तो साइन 2 थीटा जो होता है उसके दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन और कॉस की पदों हुआ। एक साइन 2 थीटा का सूत्र tan का भी पदों होता है, क्या, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपका तैयार होना चाहिए। उसी प्रकार cos 2 थीटा का भी सूत्र होता है, क्या, इनके तो 4 फार्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। पहला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा होता है जो कि tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बड़े 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये कहा जा सकता है cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड आपका साइन के पदों में है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड है वो cos के पदों में है क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो आपका लास्ट वाला है जो वो tan के पदों में है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद दो फार्मूले और बताना चाहेंगे आपको, वो कौन से फार्मूले हैं। तो पहला ये है साइन 3 थीटा को लेकर। तो साइन 3 थीटा का सूत्र जो होता है वो क्या, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा करके दिया जा रहा है। ये साइन 3 थीटा का सूत्र है। और इसके बाद इसी प्रकार कॉस 3 थीटा का भी सूत्र होता है। उन्हें मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 4 कॉस, ये 4 है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा करके होता है। ये साइन 3 थीटा, ये आपका क्या रहा कॉस 3 थीटा, और tan 3 थीटा का भी फार्मूला होता है, बट हमारे इस एक्सरसाइज के लिए tan 3 थीटा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहां ये समझ सकते हैं कि साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा और साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा की वैल्यू हमें इनका जो फार्मूला है वो तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अगले वाले अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, वहां पर इनकी आवश्यकताएं पड़ सकती हैं कि साइन क्यूब के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्थान क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम जैसे कि अगर निकालना चाहें वैल्यू को, देखिए जैसे यहां साइन 2 थीटा अगर मान लीजिए तो फार्मूला ठीक है, cos 2 थीटा देखिए यहां साइन और cos, क्योंकि cos 2 थीटा के लिए ये दो फार्मूले हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में देगा कि साइन स्क्वायर का स्थान पर क्या लिख सकते हो, तो देखिए अगर मैं तोड़ना चाहूं यहां लिख सकता हूं क्या कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू, देखिए अगर पहला हल करना चाहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कैसे कर रहे हैं, यहां से इनको इस तरफ लाएंगे तो ये चीज माइनस में प्लस में होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये जो 1 है उसी पर स्थान पर है, ये cos जो 2 थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस cos 2 थीटा मिलेगा। और ध्यान से देखिएगा यहाँ जो 2 है इसको भी मल्टीपल में है देख सकते हैं, इसको भी हमें क्या करना हो, चेंज करना होगा, तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं साइन 2 थीटा का स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम cos 2 थीटा की बात करें तो cos 2 थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर हम cos की पॉइंट देखना चाहे cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिएगा यहां से ये चीज यहीं पर छोड़ते ये माइनस 1 पक्षांतर करेंगे तो cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये देखिए 2 जो है मल्टीपल में है, पक्षांतर कर दीजिए तो cos 2 थीटा और प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये किसकी वैल्यू होगी, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमें cos 2 थीटा का भी वैल्यू या cos 2 थीटा का स्थान पर ये लिख सकते हैं। ये फार्मूला तैयार होना चाहिए मित्र, मैंने कहा आज आपको फार्मूला बता रहे हैं, कल जो है वो मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चनों को बताऊंगा। अब देखिए यहां से भी साइन क्यूब और cos क्यूब का भी वैल्यू पूछ सकता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला फार्मूले को मैं रफ कर रहा हूं,
देखिएगा अगर मैंने कहा साइन 3 थीटा, जो साइन क्या है हमारा 3 थीटा है, वो फार्मूला क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। अब यहां से अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करना चाहो किसकी साइन क्यूब, तो ये चीज पक्षांतर कर दीजिए आप, तो होगा क्या साइन 3 थीटा, इनको इस तरफ लाएंगे माइनस प्लस में होगा। तो एक काम करते हैं यहां पर करना क्या है, आप इनको इस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस में होगा और साइन 3 थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, तो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू इनको यहीं पर छोड़ते हैं 3 साइन थीटा, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस क्या होगा साइन 3 थीटा। हमें साइन क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करने थी, 4 जो है वो कांस्टेंट है, मल्टीपल में लिखा जा रहा है, इनको पक्षांतर कर दीजिए डिवाइड में होगा, तो होगा साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और डिवाइड बाई क्या लिखा सर 4, तो मैं ये कह सकता हूं साइन क्यूब थीटा का स्थान पर क्या लिख सकते हो, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइड बाई 4। ऐसे ही हम कॉस की बात करें तो ये भी रफ कर दिया जरा, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए cos 3 थीटा इक्वल टू क्या 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 cos थीटा है। अगर मैं इस cos क्यूब की वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो इनको इस तरफ पक्षांतर करना होगा, तो cos 3 थीटा और ये इस तरफ मिलेगा तो प्लस में 3 cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा मिला। हमें cos क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, बटे में कर दीजिए, तो cos 3 थीटा और प्लस 3 cos थीटा और डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या मिला साइन क्यूब थीटा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं साइन क्यूब थीटा का स्थान पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और साइन क्यूब थीटा का स्थान पर ये, और cos क्यूब थीटा का स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मित्र आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल पुनः आपको इसी चैनल पर और इसी समय। और मित्र हमारे चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, जिससे मित्र कि हमारे द्वारा जो यहाँ पर बालाजी राइटर को लेकर देखा जा रहा है कि बालाजी के क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, अपने मित्र को भी शेयर करिए कि वो बालाजी से अगर इस एक्सरसाइज में कोई समस्या हो तो हमारे एक्सेलेंट 2.0 से जुड़ें और अपनी समस्या का समाधान ढूंढें।